नमस्कार। कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान भाग 2 अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर का आज हम अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम पृथ्वी के आंतरिक भाग, सेल या चट्टान, सेल चक्र, जीवाश्म एवं खनिज, इन 5 बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हमारी पृथ्वी क्या है? एक गतिशील ग्रह होती है जिसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है? इन सब की जानकारी हम इस अध्याय में करेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या क्या उसकी आकृति होती, स्थिति होती हैं और ये किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है, इन सब की जानकारी हम इस अध्याय में करेंगे। पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी भी एक प्याज की तरह होती है, क्योंकि प्याज की तरह पृथ्वी के ऊपर भी एक के बाद एक कई परत पाई जाती हैं। अर्थात पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी हुई होती हैं। यानी पृथ्वी की आंतरिक स्थिति कैसी होती हैं? एक प्याज की तरह होती हैं। जैसे प्याज के ऊपर एक के बाद एक परत होती हैं, उसी तरह पृथ्वी के ऊपर भी एक के बाद एक अनेक परतें होती हैं। सबसे पहली जो परत होती हैं वो प्रॉपर्टी कहलाती हैं। ये क्या होती हैं? पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं या कठोर परत कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है तथा ये महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्र की सतह में केवल 5 किलोमीटर तक फैली होती हैं। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिज पदार्थों से बनी होती हैं। महाद्वीपीय संहति किससे बनी होती हैं? सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिज पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती हैं। इसलिए इसे Cl कहा जाता है। इनका शॉर्ट नाम क्या है? Cl। सी यानी सिलिका, एल अर्थात यानी एल्यूमिना। इन खनिज पदार्थों से ये मिलकर बनी होती हैं। दूसरा आता है मेटल। प्रॉपर्टी के नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? मेटल ये मध्यवर्ती परत होती हैं और ये अत्यधिक गाढ़ी परत होती हैं, कठोर लावा जैसी होती हैं। मेटल कहलाई जाने वाली परत से रासायनिक तौर पर ये भिन्न होती हैं। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, चंद्रमा और कुछ अन्य खगोलीय पिंडों के भूपटल ज़्यादातर ज्वालामुखीय प्रक्रियाओं में बने होते हैं। मेटल प्रॉपर्टी के नीचे वाली परत होती हैं, ये मध्य में पाई जाती हैं पृथ्वी के, और अत्यधिक कठोर लावा जैसी होती हैं, गाढ़ी परत होती हैं ये। तीसरा मेटल, क्रोड मेटल सीमा। यह प्रॉपर्टी एवं मेटल के बाद क्रोड मेटल सीमा आती है। भूविज्ञान में किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की एक परत को क्रोड मेटल सीमा कहते हैं। यानी भूविज्ञान में किसे कहा गया है क्रोड मेटल सीमा? किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की परत को हम क्रोड मेटल सीमा कहते हैं। ये सबसे बाहरी भूपटल नामक परत के नीचे लेकिन भूकेंद्र के ऊपर और उसे ढके हुई होती हैं। हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह सबसे बाहरी भूपटल क्रस्ट नामक परत के नीचे होती हैं, लेकिन केंद्र के ऊपर और इसे ढके हुई होती हैं। भूपटल के मुकाबले में भूप्रवार परत बहुत मोटी होती हैं। हमारी पृथ्वी में भूप्रवार लगभग इतने किलोमीटर फैली हुई होती हैं। क्रोड दो तरह के होते हैं, एक आंतरिक क्रोड व बाह्य क्रोड। तरल
बाह्य करोड़ तरल अवस्था में होती हैं तथा आंतरिक करोड़ ठोस अवस्था में होती हैं, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती हैं। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती हैं, इसलिए इसे नीफे कहते हैं। ये करोड़ किसके बनी होती हैं? निकिल एवं लोहे की बनी होती हैं, इसलिए इसे नीफे कहते हैं। नी अर्थात निकिल तथा फे अर्थात फेरस, इसलिए इसको नीफे कहते हैं। केंद्रीय करोड़ का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। जो केंद्रीय करोड़ होता है उसका तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। महासागरीय परपट्टी किसे कहते हैं? महासागरीय परपट्टी, ये वाला हिस्सा चित्र में देख सकते हैं हम। महासागरीय परपट्टी किसे कहते हैं? महासागरीय परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती हैं। किसके बनी होती हैं? सिलिका एवं मैग्नीशियम, इन खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे Cl कहा जाता है। सी में कहा जाता है, सिलिका और एम यानी मैग्नीशियम, इसलिए इसको सी में कहते हैं, क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। सेल किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। पृथ्वी की परत अनेक प्रकार के सेलों से बनी हुई होती हैं और सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की होती हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की होती हैं। सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली है आग्नेय सेल, दूसरी है अवसादी सेल, तीसरी है कायांतरित सेल। यानी सेल कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय, जिसको इंग्लिश में इग्नेशियस बोलते हैं, अवसादी सेडिमेंट्री सेल, और कायांतरित सेल यानी मेटामॉर्फिक सेल। इस तरह से 3 प्रकार की सेल होती हैं। आग्नेय सेल किसे कहते हैं? आग्नेय सेल चट्टानें पृथ्वी के तप्त पिघले मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से निर्मित होती हैं। आग्नेय सेल का निर्माण कैसे होता है? पृथ्वी के तप्त पिघले मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से निर्मित ये चट्टान होती हैं। यानी कि पिघला मैग्मा के ठंडा होकर ठोस होने से जो निर्मित चट्टान होती है उसे आग्नेय सेल कहते हैं। हमारी पृथ्वी प्रारंभ में गर्म एवं पिघली अवस्था में थी, अतः पृथ्वी के ऊपर आवरण के ठंडा होने से पृथ्वी पर सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानें ही बनी हैं। पृथ्वी के ऊपर आवरण के ठंडा होने से पृथ्वी पर सर्वप्रथम इस आग्नेय चट्टानों का ही निर्माण हुआ है। इसी से आग्नेय चट्टानों को प्रारंभिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम पृथ्वी पे इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इनको प्रारंभिक चट्टानें कहते हैं। उदाहरण के लिए बेसाल्ट आदि, ग्रेनाइट। दूसरा प्रकार अवसादी सेल। अवसादी सेल किसे कहते हैं? अपक्षय एवं अपर्दन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन और टूटने से परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप उनके अवसादों से निर्मित सेल को अवसादी सेल कहा जाता है। यानी अपक्षय अपर्दन के कारण चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर
परिवर्तन होना अवसादी सेल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे बालू का पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम, डोलामाइट, कॉन्ग्लोमेरेट आदि ये क्या है? अवसादी सेलें हैं। तीसरा है कायांतरित सेल। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी आग्नेय एवं अवसादी सेलें उच्च दाब एवं ताप के कारण ये कायांतरित सेलों में परिवर्तन हो जाती हैं, जिसे हम कायांतरित सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी से स्लेट में परिवर्तन होना एवं चूना पत्थर से संगमरमर में परिवर्तन हो जाना कायांतरित सेल के उदाहरण हैं। सेल चक्र किसे कहते हैं? किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाते हैं, अर्थात एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रकार की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। यानी एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। सबसे प्रथम द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में बदल जाता है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। यानी जो एक आग्नेय जो चट्टानें होती हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर अवसादी सेल में परिवर्तन हो जाती हैं। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल में परिवर्तन हो जाती हैं। यानी अवसादी सेल का निर्माण करती हैं। आग्नेय सेल टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर अवसादी सेलों का निर्माण करती हैं। फिर अवसादी सेलें ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाती हैं। यानी अवसादी सेलें और आग्नेय सेलें दोनों प्रकार की ये चट्टानें उच्च ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय अवसादी दोनों चट्टानें कायांतरित सेल में परिवर्तन हो जाती हैं, बदल जाती हैं। किसमें बदल जाती हैं? दोनों कायांतरित सेल में बदल जाती हैं। फिर बाद में क्या होता है? अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलें पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा में बदल जाती हैं। यानी ये कायांतरित सेलें वापस उच्च दाब एवं ताप के कारण ये वापस किस में बदल जाती हैं? द्रवित मैग्मा में बदल जाती हैं। और फिर द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से ये सेल चक्र चलता रहता है और इनका निर्माण होता रहता है। जीवाश्म किसे कहते हैं? सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। किसे कहते हैं? जीवाश्म। सेलों की परतों में चट्टानों की परतों में दबे पौधे एवं जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उनको जीवाश्म कहते हैं, जैसे हम चित्र में भी देख सकते हैं। इस तरह से इस अध्याय में हमने पृथ्वी के आंतरिक भागों का अध्ययन किया, जिसमें से हमने सतह, मेटल, आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड, क्रोड मेटल सीमा, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी, महासागरीय प्रॉपर्टी आदि का अध्ययन किया था। और जीवाश्म के बारे में भी पढ़ा है। सेल चक्र किससे कहते हैं, खनिज आदि का अध्ययन किया है। अब लास्ट में आता है खनिज किससे कहते हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। सेलें किससे बनी होती हैं? विभिन्न खनिजों से सेलें बनी हुई होती हैं। और खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है।
खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होते हैं, क्योंकि इनके उपयोग से मानव का जीवन चलता है। कुछ का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम आदि का उपयोग हम खनिजों का उपयोग करते हैं। और इनके अलावा भी हम इनका उपयोग उद्योगों में, औषधि में एवं रासायनिक खाद बनाने में भी हम इनका उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि ये क्या है, खनिज हैं, और इन खनिजों से बनने वाली वस्तुओं को हम दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं। इसलिए खनिज हमारे मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होते हैं। गृह कार्य आज के इस अध्याय में जो भी हमने अध्ययन किया है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको आपको गृह कार्य कॉपी में करना है और याद करना है। प्रश्न संख्या 1, पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 2, सेल किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 3, सेल कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 4, आग्नेय एवं अवसादी कायांतरित सेलें किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तीनों सेलों का अध्ययन करना है और उनका उदाहरण सहित वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 5, खनिज किसे कहते हैं? इस तरह से पांचों को अपनी गृह कार्य कॉपी में करना है।